नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, योगी बोले माचिस झटके से जलती है, फिर हलाल क्यों। मौका था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के शताब्दी वर्ष का। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा भाषण दिया कि हर ओर इसकी चर्चा है। सीएम ने कहा, आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। हमने यूपी में इसे बैन किया है। आप आश्चर्य करेंगे कि साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिए सलाई का भी हलाल। मैं भौंचक था। कई मौलानाओं ने सीएम पर पलटवार किया। बच्चों का आधार अपडेट नहीं तो हो सकता है निष्क्रिय। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ ने बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सहयोग से बच्चों के आधार में अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है। अभियान के अंतर्गत उन बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट MBU पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है जो 7 वर्ष और 17 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अपने आधार में अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट नहीं कराया है। यह अपडेट आधार के अंतर्गत जरूरी है। गोरखपुर से पुरी धाम तक सीधी रेल सेवा का रास्ता साफ। गोरखपुर से पुरी धाम, जगन्नाथपुरी, ओडिशा जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए बड़ी राहत वाली सूचना है। सांसद रवि किशन शुक्ला के प्रयासों से गोमती नगर लखनऊ से शुरू होकर अयोध्या, गोरखपुर, पटना होते हुए पुरी रेलवे स्टेशन तक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का रास्ता अब साफ हो गया है। सांसद ने रेलवे प्रशासन की ओर से इसे रेल सेवा काय मंजूरी मिलने की सूचना साझा करते हुए कहा कि जल्द ही सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। रामलला के दर्शन और आरती के समय में आज से बदलाव। शीत ऋतु के आगमन के साथ ही रामलला के दर्शन के समय में बदलाव कर दिया गया है। बृहस्पतिवार से श्रद्धालुओं को राम मंदिर में सुबह 7 बजे से रामलला के दर्शन होंगे। मंदिर में दर्शन रात 9 बजे तक जारी रहेगा। रामलला की आरती के समय में भी बदलाव किया गया है। दोपहर में आरती व भोग के लिए 1 घंटे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। ट्रस्ट की ओर से रामलला के दर्शन की नई समय सारणी जारी की गई है। रामलला की मंगला आरती जो अब तक सुबह 4 बजे होती थी, अब वह 4:30 होगी। साथ ही रामलला की श्रृंगार आरती सुबह 6 बजे होगी के बजाय 6:30 पर होगी। दर्शन अब तक सुबह 6:30 से शुरू होता है, वह अब सुबह 7 बजे से शुरू होगा। पूर्वांचल की ट्रेनों में भारी भीड़ पैर रखने की जगह नहीं। दीपावली के बाद अब ट्रेनों में छठ पर्व को लेकर भीड़ बढ़ने लगी है। बुधवार को बिहार व पूर्वांचल की ओर जाने वाली और दिल्ली, मुंबई जैसे रूटों से आने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ रही। लोग गेट पर लटककर और शौचालय में घुसकर सफर करते दिखे। सेंट्रल स्टेशन पर RPF और GRP के जवान भीड़ को नियंत्रित करने में जूझते रहे। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे खनन अधिकारी को मलाईदार पोस्टिंग यूपी के सीनियर माइनिंग अधिकारी शैलेंद्र सिंह पटेल के खिलाफ अवैध खनन और अवैध परिवहन कराने की कई गंभीर शिकायतें हैं। लोकायुक्त से लेकर विजिलेंस तक में आय से अधिक संपत्ति के मामलों में जांच भी चल रही है, लेकिन उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के बजाय उन्हें तबादले का तोहफा दिया गया है। सोनभद्र में कई शिकायतें सामने आने के बाद शासन ने 21 अक्टूबर को शैलेंद्र सिंह का तबादला झांसी के वरिष्ठ जिला खनन अधिकारी पद पर किया है। झांसी को खनन महकमे में कमाई की दृष्टि से टॉप 5 जिलों में माना जाता है। इससे विभाग की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। आवास विकास ने बेची 2500 करोड़ की संपत्तियां। आवास विकास परिषद ने नीलामी के जरिए 850 करोड़ रुपए की और संपत्तियां बेची हैं। करीब 7 महीने में परिषद ने नीलामी से प्रदेश भर में 2500 करोड़ रुपए की संपत्तियां बेची हैं। 18 अक्टूबर को हुई नीलामी में लखनऊ, मेरठ, आगरा, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, सहारपुर, गाजियाबाद में आवासीय और अनावासीय संपत्तियां शामिल थीं। गोरखपुर में 1 नवंबर से शुरू होगी धान खरीद। धान खरीद की तैयारी तेज हो गई है। जिले में 1 नवंबर से धान की खरीद की जाएगी। इस वर्ष ग्रेड A धान प्रति क्विंटल 2389 रुपए और कामन धान प्रति क्विंटल 2369 रुपए में खरीदा जाएगा। पिछले वर्ष ग्रेड A धान 2320 रुपए और कामन धान 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया था। यानी इस वर्ष ग्रेड A धान बेचने पर पिछले वर्ष के मुकाबले प्रति क्विंटल 69 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इस बार धान खरीद का लक्ष्य 1,65,000 टन निर्धारित किया गया था। पिछले वर्ष जिले में 87,663 टन और 88 किलोग्राम धान की खरीद हुई थी।
सीएम को जनसांख्यिकीय नीति का प्रस्ताव सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सरोजनी नगर से भाजपा विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने क्षेत्रवार जनसांख्यिकीय नीति एरिया वाइज डेमोग्राफिक पॉलिसी का प्रस्ताव सौंपा है। डॉक्टर राजेश्वर ने इसे लागू करने की सिफारिश भी की है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में संतुलित जनसंख्या वृद्धि, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक एकता को सुनिश्चित करना है। यूपी के इस जिले में 5,500 नजूल भूखंडों की लीज खत्म। शहर में लगभग 5,500 नजूल भूखंडों की लीज खत्म हो गई है, जिनका अब सत्यापन कराने की तैयारी है। इन भूखंडों का किराया क्षेत्रफल के अनुसार मात्र 50 रुपए से लेकर 500 रुपए वार्षिक ही दिया जा रहा है, जबकि इन भूखंडों की कीमत अरबों रुपए में है। शहर में प्रमुख सड़कें, गलियां, चौराहे, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंक, होटल, मकान, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स व कई धार्मिक स्थल नजूल भूमि पर ही बने हैं। जनपद में 1,50,00,000 वर्ग मीटर भूमि नजूल की थी। इसमें 50% नजूल भूमि फ्री होल्ड हो चुकी है। वाराणसी से खजुराहो तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। वाराणसी चित्रकूट खजुराहो के लिए अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन वाया विंध्याचल, प्रयागराज, छिवकी, चित्रकूट, बांदा होते हुए खजुराहो जाएगी। 7.5 घंटे में ट्रेन यह सफर पूरा करेगी। इस बात की जानकारी एमपी के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर दी है। उन्होंने ट्रेन का टाइम टेबल जारी किया है और रेल मंत्री का ट्रेन संचालन से संबंधित एक लेटर भी शेयर किया। उन्होंने भारतीय रेल के इस फैसला को बुंदेलखंड की जनता को दीपावली का उपहार बताया है। नसीम सोलंकी भाई दूज पर विधानसभा अध्यक्ष को टीका लगाने पहुंची। कानपुर की सीसामऊ से सपा विधायक नसीम सोलंकी बुधवार को पति इरफान सोलंकी के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलने पहुंची। नसीम ने सतीश महाना को दिवाली की शुभकामनाएं दी। बातचीत के दौरान नसीम ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया कल भाई दूज है, मैं आपका टीका करना चाहती हूँ। इस पर सतीश महाना ने हंसते हुए कहा, बहन मैं पंजाबी खत्री हूँ, हमारे यहाँ भाई दूज मनाई ही नहीं जाती, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इसके बाद उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। नसीम और इरफान ने भाजपा सांसद रमेश अवस्थी से भी मुलाकात की, उन्हें भी दीपावली की शुभकामनाएं दी। पीएम मित्र पार्क में 5,000 करोड़ का निवेश। उत्तर प्रदेश को भारत का टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में पीएम मित्र पार्क गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। लखनऊ और हरदोई जिले में विकसित हो रहे पीएम मित्र पार्क में अब तक 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। आदित्य बिरला ग्रुप, अजूल डेनिम कार्ट और टीटीएल जैसी कंपनियां निवेश के लिए आ रही हैं। खुद को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का पीए बताने वाले सहित 6 पर केस दर्ज। दहेज में 5 लाख रुपए नहीं लाने पर विवाहिता संगीता निवासी लुहारी के उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने पति अभिनव निवासी मेरठ समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। महिला का आरोप है कि उसका ननदोई आशीष निवासी कलीना खुद को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का पीए बताकर धमकी देता है। पुलिस ने मुकदमा लिखने के बाद नोटिस भेजने की बात कही है। लखनऊ में सजाई गई छठी मैया की वेदियां। लखनऊ छठ घाट की तैयारियों अंतिम चरण में है। लक्ष्मण मेला मैदान गोमती तट पर 41वां छठ महापर्व भव्य रूप से 27-28 अक्टूबर को मनाया जाएगा। घाट पर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज से जुड़े लोगों ने सफाई अभियान चलाया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने कहा, घाट पर रंगाई पुताई के साथ वेदियां सजाई गयी, मधुबनी पेंटिंग से सजावट की गई, पूरा घाट छठमय हो गया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि यूपी में छठ पर अवकाश घोषित किया जाए। केवल लखनऊ में 4 लाख लोग छठी मैया की पूजा करते हैं। अगर छठ पर सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो यहाँ पर इस महापर्व का महत्व और बढ़ जाएगा। साथ ही बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ इसी घाट पर 27 अक्टूबर को भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर छठ पूजा का उद्घाटन करेंगे। नाक रगड़वाने के आरोपी भाजपा नेता के खिलाफ फूटा गुस्सा। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का नाम लेकर तेजगढ़ी चौराहे पर व्यापारी सत्यम रस्तोगी से नाक रगड़वाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार शाम हरीशचंद्र वंशीय समाज के लोगों एवं व्यापारियों ने आरोपी विकुल चपराना के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी आवास का घेराव किया। डीजीपी मुख्यालय के जरिए ही भेजना होगा पुरानी पेंशन के विकल्प का प्रस्ताव। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की जगह पुरानी पेंशन योजना से जिन पुलिस कर्मियों को आच्छादित किया जाना है, उनके विकल्प व प्रस्ताव डीजीपी मुख्यालय के जरिए ही शासन को भेजे जाएंगे। कुछ प्रकरणों में इसे सीधे शासन भेज दिया गया था, जिसे लेकर गृह विभाग द्वारा नाराजगी जताई गई है। डीजीपी मुख्यालय में डीआईजी स्थापना अखिलेश कुमार चौरसिया ने इस संबंध में विभागाध्यक्षों, एडीजी जोन और पुलिस कमिश्नरों को पत्र भेजा है। पत्र में
में उन्होंने कहा है कि किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी का विकल्प पत्र या प्रस्ताव सीधे शासन नहीं भेजा जाएगा। सभी प्रस्ताव व विकल्प पत्र विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के बाद पुलिस मुख्यालय के माध्यम से ही शासन को उपलब्ध कराए जाएं। दिवाली बाद लौटने वालों को तत्काल ने दिया धोखा। दिवाली के बाद दिल्ली मुंबई लौटने वालों का सिलसिला बुधवार से शुरू हो गया। नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग के चलते यात्रियों को तत्काल कोटे से आस थी, मगर सुस्त सर्वर ने यात्रियों को मायूस कर दिया। तत्काल की 10,500 सीटों के लिए 58,000 यात्री वेटिंग में हैं। स्पेशल ट्रेनों से यात्रियों को मामूली राहत ही मिल रही है। ट्रेन के इंजन पर अखिलेश लिखा, 2027 में आएगी प्रबल सरकार। भाजपा के डबल इंजन की सरकार के नारे की तोड़ निकालते हुए सपा ने प्रबल इंजन की सरकार का नारा दिया है। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें अखिलेश यादव को ट्रेन के इंजन पर दिखाया गया है। होर्डिंग पर लिखा है, एक इंजन मजबूत इंजन। डिब्बों पर सपा सरकार के दौरान शुरू की गई योजनाओं के नाम लिखे हैं। यह होर्डिंग सपा के संत कबीर नगर की मेहदावल सीट से प्रत्याशी रहे जयराम पांडेय ने लगवाई है। खास बात यह है कि इसमें अखिलेश यादव को संस्कृत में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। हालांकि उनके दस्तावेजों में जन्म तिथि 1 जुलाई 1973 दर्ज है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व सीमावर्ती गांवों में बाघ का आतंक। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व रेंज के सीमावर्ती गांवों में बाघों की बढ़ती गतिविधि से दहशत का माहौल है। वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी है। यह वीडियो बुधवार की रात का बताया जा रहा है। इससे पहले भी पिछले सप्ताह रायपुरी गांव निवासी राजेंद्र सिंह पुत्र रमेश सिंह पर खेत में घास काटते समय बाघ ने हमला कर घायल कर दिया था। बाघों की गतिविधि हर रोज आबादी के नजदीक खेतों में देखी जा रही है। हाथरस में गलीचा फैक्ट्री में भीषण आग। हाथरस में आज सुबह कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला छोटा नब्बीपुर स्थित एक गलीचा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह आग विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिससे लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया और फैक्ट्री की इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यह घटना निजामुद्दीन पुत्र रुस्तम खां की फैक्ट्री में हुई। आग लगने के बाद तेजी से फैल गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग की तेज लपटें उठने लगी और स्थानीय लोगों ने पहले खुद आग पर काबू पाने का प्रयास किया। कुशीनगर में ओवरटेक करते समय डिवाइडर से टकराकर पलटी डबल डेकर बस। तरियासुजान के हाईवे बहादुरपुर पुलिस चौकी के आधा किमी पहले गुरुवार को प्रातः 6 बजे राजस्थान के जयपुर से बिहार के मधुबनी के चोरहट जा रही लग्जरी बस ओवरटेक करते समय डिवाइडर से टकराकर पलट गई। बस सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। घटना में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घटना होते ही आसपास के लोग पनहुज शीशे तोड़कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला, जिसमें महिला पुरुष सहित 3 छोटे बच्चे शामिल थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए भेजा। शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की तत्काल खत्म की जाए संबद्धता। उत्तर प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों व कार्यालयों में अब शिक्षकों व अधिकारियों की संबद्धता नहीं की जाएगी। इनको 10 दिन के अंदर मूल तैनाती स्थल पर भेजना होगा। शासन ने इसके लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के इस शहर में दीपावली पर 41 लाख यूनिट बिजली की खपत। दीपावली पर बिजली की खपत सामान्य दिनों की तुलना में 2 लाख यूनिट से ज्यादा रही। बिजली निगम में पहले की गई तैयारी का पूरा फायदा उपभोक्ताओं को मिला। महानगर में निर्बाध बिजली आपूर्ति होती रही। कुछ इलाकों में अगलगी के कारण थोड़ी देर के लिए बिजली आपूर्ति रोकी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्थानों को छोड़कर आपूर्ति होती रही। दीपावली पर निर्बाध बिजली मिलने पर लोगों ने अभियंताओं व कर्मचारियों की तारीफ की। पारेषण से मिले आंकड़े के अनुसार जिले में 20 अक्टूबर को दीपावली पर 41,92,235 यूनिट बिजली की खपत हुई। बिजली निगम ने अतिरिक्त खपत को देखते हुए पहले ही बिजली की व्यवस्था कर ली थी। बिजली की मांग बढ़ने के कारण पावर ट्रांसफार्मरों पर लोड बढ़ने की आशंका को देखते हुए हर जगह अभियंताओं को सतर्क किया गया था। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।